students, Jai Hind, this is Rajat Prabhakar and welcome to Kaksha Kin classes. Students, right now we are studying class 10th mathematics and going to start the chapter number 2 of NCERT, that is polynomials. Students, the first question arises here, what is polynomials? क्यों पढ़ते हैं? Why we study this chapter and what is the use of this chapter in further mathematics? Got it? तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ बात करते हैं पॉलिनोमियल्स. अगर हम पॉली को तोड़ें, पॉलिनोमियल्स को ब्रेक करें, तो आप देख रहे हैं पॉलिनोमियल्स किससे मिलकर बना है? पॉली प्लस नोमियल्स, जिसमें पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी. पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स. ठीक है, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स पाई जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स. ठीक है, और पॉलिनोमियल्स के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स का भी इस्तेमाल देखेंगे. ठीक है, वेरिएबल्स इज द मैथमेटिकल सिंबल या रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंबल, या सिंबल का रिप्रेजेंटेशन होता है. सिंपली हम वैल्यू को लेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और ये मैं समझता हूँ पूरी मैथमेटिक्स में देखा जाए तो ये बेस है पॉलिनोमियल्स, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें हमें कोई वैल्यू नहीं दिया होता है, उसमें हम लेट करते हैं कोई ना कोई वेरिएबल्स को और फिर हम एक एक्सप्रेशन बना देते हैं, एक एक्सप्रेशन बना देते हैं और फिर एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करना सीखते हैं, जो कि एक्सप्रेशन बाद में पॉलिनोमियल्स को आप बाद में इक्वेशंस के रूप में सीखोगे. राइट, और इक्वेशंस को सॉल्व करना आप छोटी क्लास से स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, जैसे बात करूं क्लास 5th से आप इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख लेते हैं. ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे व्हेन टू कम टू द किसी भी क्लास में आप देखेंगे कोई भी अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है तो उसमें एक इक्वेशंस क्रिएट हो जाती है और उसको सॉल्व करना सीखते हैं. तो मैं समझता हूँ एक मेजर पोर्शन है ये मैथमेटिक्स का. ये तो बात समझ में आ गई होगी कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है. ठीक है, ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें मैनी बहुत सारी टर्म्स हों, ठीक है, वो पॉलिनोमियल्स कहा जाता है. लेट्स से मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ. ठीक है, और अगर बच्चे मैं एग्जांपल की बात करूँ तो लेट्स से 5x + 3 इट्स अ पॉलिनोमियल्स. राइट, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 9x² + 8 इट इज़ ऑल्सो ए पॉलिनोमियल्स. और आगे बात करूँ तो 5x + 7 इट इज़ ऑल्सो ए पॉलिनोमियल्स. ठीक है, और मैं बात करूंगा तो सिंपली 8x⁻10 इट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल. ठीक है, एंड दिस 5 इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल. गॉट इट? ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं. ठीक है, पॉलिनोमियल्स के बारे में और एक प्रॉपर डेफिनेशन को सीखते हैं. ठीक है, देखिए अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स की तो लेट्स से पॉलिनोमियल्स की फॉर्म कैसी होती है. तो पॉलिनोमियल्स जो हमेशा आपको मिलेगी वो आपको an x⁻n प्लस an-1 x⁻n-1, ठीक है, इस तरीके की फॉर्म में आपको मिलेगी. ठीक है, गॉट इट? एंड an-2 x⁻n-2 एंड प्लस सो ऑन, और ये आ जाएगी ax. ठीक है, a1 x की पावर या a1 हो जाएगी. राइट, ठीक है, क्लियर है? a1 x आ जाएगा. ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है? मतलब समझ लेते हैं. यहाँ पर x⁻n, ठीक है, x⁻n-1 x⁻n-2 एंड सो ऑन, ये क्या होते हैं बेटा? वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, वेरिएबल्स. राइट, क्लियर है? और बात करेंगे an-1 एंड an-2 एंड सो ऑन, ये कहलाते हैं कोफिशिएंट. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स. राइट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, इसको थोड़ा और इजी वे में सीखेंगे. ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के साथ साथ हमें एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को सीखना है बेटा. हम लोगों को उन चीज़ों के साथ नहीं जाना है जो हमें सिर्फ मार्क्स दिलाएं. ठीक है, हमें स्मार्ट नॉलेज लेनी है, ईच एंड एवरीथिंग हमें क्लियर करनी है. तो उसके बेसिस पर हमें हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा. ठीक है, अभी इस इक्वेशन की बात करें तो आपको ये इक्वेशंस में आप देख रहे हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है. राइट, और हमेशा टर्म्स जो होती है वो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखी जाती है. ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक पावर n है, फिर उससे छोटी n-1 पावर है, फिर n-2 पावर है.
ठीक है। तो पहली बात तो ये जो हमेशा इक्वेशंस होती है कहीं पर आप ऐसे नहीं देखेंगे x प्लस एक्स की क्यूब प्लस 3, नो, इट्स अ राइट वे कि x की क्यूब प्लस x प्लस 3, इट्स अ राइट वे टू राइट द इक्वेशन, ठीक है, सॉरी इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो पॉलिनोमियल्स आप थोड़े एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और पॉलिनोमियल को सीखते हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा, लेट्स से मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, px इक्वल्स टू 5x माइनस 3। बेटा ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, ठीक है, ये इज ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल, किस वेरिएबल में है बेटा? इट्स वेरिएबल इन x, ये x में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं x प्रेजेंट है। बात आ रही है समझ में? क्लियर कर पा रहे हैं? ठीक है, चलिए बच्चे, बहुत बढ़िया। आगे एक और देख लेते हैं, py इक्वल्स टू 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 8 इज ए पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल है बेटा, और किस में है? इन वेरिएबल, इट्स वेरिएबल y है, ये वेरिएबल y में है। बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, ये एक वेरिएबल y में पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ साथ, ठीक है, हाँ जी, अभी हम बात कर लेते हैं एक नेक्स्ट टर्म के बारे में, और उस नेक्स्ट टर्म का नाम है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या बात करते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए बेटा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है? ठीक है, ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल in polynomial is known as degree of the polynomial, right? polynomial, ठीक है। देखिए, जो भी वेरिएबल होता है पॉलिनोमियल में, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमेशा डिग्री कहलाती है। लेट्स से अगर मैं बात करूं ऊपर दिए गए एग्जाम्पल की, तो आपको मैंने दो एग्जाम्पल लिए थे। एक एग्जाम्पल लिया था 5x माइनस 3। अगर मैं इसमें डिग्री की बात करूं तो बेटा डिग्री कितनी होगी? ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं x की हाईएस्ट पावर कुछ नहीं दी है, तो इसका मतलब 1 है। तो इस वेरिएबल की हाई पावर 1 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 8, इसमें अगर हम डिग्री की बात करें बेटा, तो डिग्री कितनी दी गई है? हियर यू कैन सी दैट y जो है वेरिएबल है, और इस वेरिएबल में एक 1 पावर है, एक 2 पावर एग्जिस्ट करती है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा? इट्स 2। तो यहाँ पर इस वेरिएबल की इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी वो 2 होगी, राइट। इसके अलावा एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से 5, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, बट स्टूडेंट इसमें वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसा नहीं है बच्चे, आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं और उसकी पावर 0 ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की, ठीक है, पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, राइट, होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इट इम्प्लाइज दैट ये हो गया 5 × 1, और 5 ही आया, इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो इसकी डिग्री कितनी हुई बेटा? इसकी डिग्री है मेरे बच्चे 0। गॉट इट? तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द पॉलिनोमियल, ठीक है। और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स पाई जाएं, ठीक है, विद वेरिएबल एंड द कोफिशिएंट, ठीक है, दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल, ठीक है। और जो मिनिमम पावर होती है डिग्री की, आई मीन वेरिएबल की, वो 0 हो सकती है, और मैक्सिमम पावर इनफाइनाइट तक हो सकती है, ठीक है। तो आपने देखा कि पॉलिनोमियल जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में प्रेजेंट हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो वेरिएबल x में हो, वो वेरिएबल b में भी हो सकती है, वेरिएबल c में भी हो सकती है। और ये जो वेरिएबल्स होते हैं,
ठीक है, ये जस्ट सिंबल्स होते हैं टू रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर वैल्यू, जो कि एक सिंबल्स होते हैं जो कि मैथमेटिक्स में एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट। इसके बाद हमने सीखा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो बेटा। तो प्रीवियस क्लास में हमने ये सीखा था द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो किसी भी यहाँ पर कंक्लूजन हम यहाँ पर निकालेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होती है बेटा? हाईएस्ट पावर कितनी हो सकती है? इट्स इनफाइनाइट, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। और बट अगर हम बात करेंगे लोएस्ट पावर कितनी हो सकती है, और हम हाईएस्ट पावर और लोएस्ट पावर, ठीक है, इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि लोएस्ट पावर का मतलब ये नहीं कि वो डिग्री नहीं हुई। कहने का मतलब एक पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की पावर जो होगी वो अगर अधिक कम से कम कितनी हो सकती है, यानी कि अगर इसको हम अच्छे से आपको समझाऊँ तो मैं बात करता हूँ डिग्री की। जो किसी भी पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम डिग्री होगी, ठीक है, मैक्सिमम डिग्री वो हो जाएगी इनफाइनाइट, और मिनिमम डिग्री कितनी होगी? कम से कम होगी पॉलिनोमियल के अंदर, वो कितनी हो सकती है? 0, विच आई हैव मेड प्रूव्ड हियर। ओके, सो बेटा दीज आर द टर्म्स विच वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम पहला पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? देखिए ध्यान से, पॉलिनोमियल विद डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 0 डिग्री होती है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका एक एग्जांपल लेना चाहें तो बेटा जैसे √3 है, देयर इज नो वेरिएबल अवेलेबल हियर, और वेरिएबल अवेलेबल नहीं है, इट्स मीन इट इज हैविंग अ पावर या डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 0। गॉट इट? क्योंकि जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट वेरिएबल की पावर 0 इज इक्वलेंट या इज इक्वल्स टू द 1। ओके, इसी तरीके से जैसे सिंपली 5 ले सकते हैं, ठीक है, 9 ले सकते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इट्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। या फिर -3/2 ले सकते हैं, राइट, ठीक है, इसमें कोफिशिएंट -3/2 है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, गॉट इट। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख रहे हैं जैसे √5t ले लिया मैंने। हियर यू कैन सी दैट द पावर या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ द वेरिएबल, नहीं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे और पावर ऑफ द वेरिएबल कहेंगे। पावर ऑफ द वेरिएबल 1 है तो इसकी होल डिग्री कितनी बन गई पॉलिनोमियल की? 1 ही रहेगी, बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री। सपोज दैट -3/5x, दिस इज ऑल्सो अ, ठीक है, x + 9 लिख दिया मैंने, राइट। तो ये भी आपके सामने क्या है? पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 है। गॉट इट? ठीक है, चलिए बेटा आगे बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। क्वाड्रेटिक, तो देखेंगे अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट, ठीक है। और इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप क्या ले सकते हैं? या तो सिंपली 9x², सिर्फ एक ही मैंने टर्म रखी और उसमें मैंने जो वेरिएबल की पावर है वो 2 रखी, तो इससे क्या हो गया कि डिग्री जो बन गई वेरिएबल की वो कितनी बन गई? 2 बन गई। इसी तरीके से भाई साहब हम ले सकते हैं 5x² + 9x - 3। दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल in which variable having a highest power 2 and that become the degree of the polynomial. Got it? That is 2. Similarly मैं ऐसे ले सकता हूँ, ठीक है, 3 - 5/4 x²। Here you can see that this is also a polynomial
ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इसमें 5/4 x², यहाँ पर x एक वेरिएबल है जिसकी डिग्री कितनी है बेटा 2, आई मीन जिसकी पावर कितनी है 2 है, जो कि है हाईएस्ट पावर, एंड दैट बिकम द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। बट इसका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं लिखा हुआ है। आई टोल्ड यू कि पहले मैक्सिमम पावर आती है फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है, तो यहाँ पर इसका सीक्वेंस कहना चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल इज समथिंग डिफरेंट, तो उस चक्कर में बच्चा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने जानबूझकर यहाँ पर लिखा है बेटा, ठीक है। चलिए बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं, तो लिखेंगे आ पॉलिनोमियल with degree 3 is called cubic polynomial, cubic polynomial, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। और लेट्स से मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो आप देख सकते हैं 3x³ + 5x² - 9x - 7, it's a cubic polynomial because the variable having a highest power 3 and that become the degree of the variable, degree of the polynomial। इसी तरीके से बात करेंगे 8 + 5x³ it is also a polynomial which is having a maximum या highest power 3 of the variable and that is, ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं लास्ट, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 9x⁴ + 3x - 7, या फिर 9x⁴ - 5x² + 7x³ + 3x - 5/2। Here you can see that having a variable highest power 4, ठीक है, and that is बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये अराइज होता है, अभी बात करते हैं लेवल 3 डिस्कशन की। द डिस्कशन हियर कि अगर किसी की पावर 5 आई या 6 आए या 7 आए तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम सिंपली बेटा पॉलिनोमियल बोल देते हैं। बच्चे कहेंगे क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है पॉलिनोमियल का मतलब होता है, अब पॉलिनोमियल मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, मैनी टर्म्स हो, पॉली मतलब मैनी, राइट। तो कुछ नाम 4 डिग्री तक स्पेसिफाइड किए गए हैं, ठीक है, और ये भी एनसीईआरटी ने स्पेसिफाइड नहीं किए हैं, एनसीईआरटी 3 ही करता है क्यूबिक पॉलिनोमियल तक, ठीक है। आप अपनी बुक में देखेंगे बाई क्वाड्रेटिक आपने देखा है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो इसी तरीके से 5 के 6 के 7 के मिल सकते हैं, नो इशू, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ जिसमें 4 से ज़्यादा अगर डिग्री प्रेजेंट है तो यू विल राइट देयर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इज जस्ट अ पॉलिनोमियल, गॉट इट, ठीक है, गॉट इट। चलिए बेटा, तो ये हो गया है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आगे हम बात कर लेते हैं बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की, और वो करेंगे हम कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है, विच यू नो वेरी वेल इन विच यू हैव डिस्कस ऑल्सो इन द प्रीवियस क्लास, बट मुझे लगता है कि एक बार रिकॉल करा देते हैं, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है कोफिशिएंट इज ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय ए वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल के साथ जिस नंबर की मल्टीप्लाई की जाती है वो कहलाता है कोफिशिएंट। लेट्स से मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ बेटा, -4/3x³ + 5x² - 9x + 7, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कोफिशिएंट के बारे में। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा, तो हियर यू कैन सी दैट x³ के साथ एक नंबर की मल्टीप्लाइड हो रही है, और यहाँ पर ये नंबर रैशनल नंबर है, तो दिस नंबर इज़ अ कोफिशिएंट, यानी कि -4/3, और ये नंबर हमेशा
एक साइन के साथ लिखा जाता है। अगर नंबर पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव होता है तो विद नेगेटिव साइन यहाँ पर हम पुट करते हैं। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कितना होगा? इट्स यू आर एबल टू सी हियर 5 विच इज पॉजिटिव। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर आप कितना देख रहे हैं? इट्स -9, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। गॉट इट? चलिए बेटा नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रोसीड आपके सिलेबस की वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। यस बेटा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए यहाँ पर समझेंगे डेफिनेशन को, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। ये कह रहा है इफ एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, अगर कोई एफ एक्स पॉलिनोमियल है एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर, और सपोज करो कि अल्फा एक रियल नंबर है, कोई भी एक रियल वैल्यू है, कोई भी एक नंबर है, ठीक है, देन द रियल नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय अल्फा इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। यानी कि हम इस x को उस अल्फा से रिप्लेस कर देंगे और जो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी वो कहलाएगी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। गॉट इट? जैसे सपोज करो मैं एक छोटी सी इक्वेशन ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर 2x² + 9 एक इक्वेशन दी, एक पॉलिनोमियल दी गई है और मैं यहाँ पर x की वैल्यू को -2 पुट करना है, तो मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x = -2 पर निकालनी है। तो लिखेंगे यहाँ पर वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x = -2, यानी कि हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इस -2 पर निकालनी है। तो हमें करना क्या होगा? सिंपल सा फंडा है, x की जगह उसने कहा ना रिप्लेस कर दो, इस x की वैल्यू को रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पर हमने -2 रख दिया, तो हियर 2 × x की जगह -2 का होल स्क्वायर प्लस 9, तो कितना आ गया? 2 × 2 -2 का स्क्वायर 4 + 9, मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 = 8 + 9, और 8 और 9 कितना हो गया बेटा? इट्स 17। इट्स एन आंसर। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x = -2। इट कैन बी वेरीज, ये अलग अलग हो सकती है, वेराइज, इट कैन बी वेराइज, अलग अलग हो सकती है। उसका रीज़न ये है कि आप x = -2 पर निकाल रहे हैं तो आपकी वैल्यू 17 हो रखी है। अगर आप x = 1 पर निकालेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात? समझ आ रही है? ठीक है, आगे करते हैं बेटा ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, और ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट है और यहीं से विकास होता है इक्वेशन का। तो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। यस स्टूडेंट्स, डिस्कस कर लेते हैं ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में। ये कह रहा है कि अ रियल नंबर अल्फा इज ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इफ एफ एक्स, यानी कि किसी पॉलिनोमियल एफ एक्स का अल्फा जो है रियल नंबर दिया गया है, वो ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल तब होगा जब एफ अल्फा = 0 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप उस इक्वेशन को, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है, यानी कि वहाँ पर आपका एफ एक्स = 0 हो जाएगा। गॉट इट? जैसे सपोज करो एफ एक्स की वैल्यू आपको 2x + 3 दी है और आपसे कह रहा है कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिएगा, तो यहाँ लिखेंगे फॉर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए क्या करेंगे? एफ एक्स = किसके कर देंगे? 0 के कर देंगे, राइट। और 0 के कर देंगे, एफ एक्स की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे बेटा, ये हो गया 2x + 3 = 0। तो आपके पास कितना आ गया? ये 2x = 3 ट्रांसपोर्ट टू द राइट हैंड साइड, इट विल बिकम -3 एंड देन x = -3/2। यानी कि अल्फा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन, यानी कि ये पॉलिनोमियल 0 हो गया? वो है -3/2। यानी कि इस पॉलिनोमियल अगर -3/2 रख देंगे तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। देख लेट्स से आपकी संतुष्टि के लिए वैल्यू पुट करता हूँ। देखो f
-3/2 पर निकालते हैं, इक्वल्स टू 2 इंटू -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कट गया, बचा कितना -3 प्लस 3, ये कट गया, कितना आ गया 0। यानी कहने का मतलब है एट x इक्वल्स टू -3/2 दिस पॉलिनोमियल बिकम 0। और इसको निकालने का तरीका क्या है कि हम उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्विवेलेंट रख देते हैं और उससे हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, एंड दैट वेरिएबल वैल्यू इज सेइंग दैट इफ यू विल पुट दिस वैल्यू इन द पॉलिनोमियल देन पॉलिनोमियल बिकम्स 0, दैट इज known as 0 of the polynomial। ठीक है, so students we have finished the exercise 2.1 first part। Next we are going to proceed to the exercise 2.1 introduction। This was the basic introductions about the polynomials which you have also studied in the previous classes, but I need to make you understand the introduction that you can recall all these things and then you can make a great interest in this chapter। Thank you very much for connecting with Kaksha Kendra। जय हिंद।